कर रहे हैं, तो वो भी मिड के अंदर आपको छोड़कर चले गए और यहाँ से वो आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि हमारा पीएसएल का है, जिसके बारे में हम कहते हैं कि पीएसएल दुनिया का नंबर 1 ब्रांड है, आईपीएल को जो है ये टक्कर देने जा रहा है। तो ये सिर्फ हमारी बातें ही हैं हमारी, जिसके अलावा कोई भी नहीं। आप सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं सीधा रेवोल्यूशन टीवी के साथ बात करेंगे पोलार्ड की, जिन्होंने कहने के पीएसएल को दिखाया पीठ और जा चुके हैं अंबानी के बेटे की शादी अटेंड करने के लिए। और पाकिस्तानी अवाम काफ़ी गुस्सा है जिस तरह से कराची किंग की तरफ से वो खेलते थे और कराची में बड़ा बुरा सलूक उनके साथ किया गया। उन्होंने कहा कि भाई चले अंबानी की शादी अटेंड करके कोई ना कोई हाइप ही ले लेते हैं, तो बिल्कुल ऐसा ही किया उन्होंने। तो आइए पाकिस्तानी अवाम से जानते हैं कि उनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर पोलार्ड ने छोड़ा पीएसएल, गए वो अंबानी के बेटे की शादी में, वहाँ पर कह रहे हैं कि मुंबई इंडियंस के हेड कोच भी नजर आते हैं। इतनी ज़्यादा वर्थ इंडियंस की, स्पेशली आईपीएल की देख लें, अंबानी की देख लें, पीएसएल किधर जा रहा है? पीएसएल को तो वो पोलार्ड जो है चूना लगा के चले गए हैं। जिस तरह से वो मतलब एक शादी को उन्होंने ज़्यादा प्रेफरेंस दिया है क्रिकेट मैच से, तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे पीएसएल की क्या वैल्यू है। एक तो पहले हमारे पास जो है गिने चुने प्लेयर आते हैं, कोई ऐसा बड़ा नाम नहीं आता इस लीग के अंदर के जो आके यहाँ पर परफॉर्म करे और हमारी जो पब्लिक है उसको एंजॉय करे। और उसके बाद जो आते हैं रिटायर्ड प्लेयर बेचारे, जो मतलब वहाँ पे आईपीएल के अंदर कोचिंग कर रहे हैं और यहाँ पे आकर वो बैटिंग कर रहे हैं, तो वो भी मिड के अंदर आपको छोड़कर चले गए और यहाँ से वो आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि हमारा पीएसएल का है, जिसके बारे में हम कहते हैं कि पीएसएल दुनिया का नंबर 1 ब्रांड है, आईपीएल को जो है ये टक्कर देने जा रहा है। तो ये सिर्फ हमारी बातें ही हैं हमारी, जिसके अलावा कोई भी नहीं। आप देख लें, अब इतना बड़ा प्लेयर यहाँ पे आकर जो है आपका मैच छोड़कर वहाँ पे शादी पे जा रहा है, तो यहाँ से आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि आपकी कितनी वैल्यू है। और वहाँ पर आईपीएल की तो मुकाबला ही नहीं है ना। आईपीएल इतना बड़ा ब्रांड बन चुका है कि वो आप इंटरनेशनल क्रिकेट भी नहीं होती। जब आईपीएल हो रहा होता है उस वक्त आपको सारी दुनिया के अंदर जो है सारी टीमों के प्लेयर जो है वो आपको आईपीएल खेलते हुए दिखाई दे रहे थे। और उसकी एक रीज़न भी है, उनको पैसे इतने ज़्यादा मिलते हैं कि वो अपना, चाहे उनके कंट्री के मैचेस हो भी रहे हो तो फिर भी वो अपना नाम बाहर वापस ले लेते हैं। जिस तरह मिचेल स्टार्क को 25 करोड़ मिल रहा है इंडियन, तो वो 25 करोड़ छोड़ेगा, वो खेलेगा ऑस्ट्रेलिया के लिए, नहीं खेलेगा वो चाहेगा कि मैं 25 करोड़ के लिए जो है आईपीएल के अंदर खेलूँ। तो यही रीज़न है कि वहाँ पर पैसा इतना ज़्यादा है और वो अपने जो है आईपीएल को इस लेवल पर लेकर जा चुके हैं कि उसके साथ किसी चीज़ का मुकाबला नहीं है। चाहे जितनी मर्जी इंटरनेशनल क्रिकेट की हम बात करते हैं, तो इंटरनेशनल क्रिकेट पर अब जो है इंडिया रूल कर रहे हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि मे बी ये पीएसएल फ्लॉप नजर आ रहा है। ये पीएसएल तो वाकई बिल्कुल ही फ्लॉप हो चुका है। पिछले पीएसएल हम देखते थे, यहाँ पर हमें क्राउड नज़र आता था लाहौर के अंदर, बाकी एरियाज़ के अंदर। अब हमें सिर्फ और सिर्फ लाहौर के अंदर थोड़ा बहुत क्राउड नज़र आता है। इसके बाद आप कराची के अंदर देख लें, टोटल 1500 लोग आए हैं वहाँ पे मैच देखने। वो जो बड़ी क्राउड है। टीम मैनेजमेंट के लोग थे वो वहाँ पर ज़्यादा लग रहे थे, प्लेयर उनको मिला लें तो उनका जो क्राउड था वो ज़्यादा था और जो पब्लिक आई हुई थी वो बिल्कुल नज़र ही नहीं आ रही थी। तो यहाँ से आप मतलब अंदाज़ा लगा लें, इस साल तो बिल्कुल ही पीएसएल फ्लॉप हो चुका है। और इसके पीछे मल्टीपल रीज़न है। पीसीबी की भी आप कसूरवार ठहरा सकते हैं, प्लेयर्स नहीं इस तरह के लाए गए कि पब्लिक जो है देखे जाकर इतने बड़े बड़े स्टार्स यहाँ पर आए, जैसे विराट कोहली। इंडियन प्लेयर्स तो आ ही नहीं सकते, लेकिन बाकी जो मैक्सवेल जैसा प्लेयर यहाँ पर आएगा तो फिर ही पब्लिक जाएगी ना उसको देखने के लिए। जब वहाँ पे पोलार्ड खेल रहा होगा, जो वहाँ पे कोचिंग कर रहा है, यहाँ पे आके बैटिंग कर रहा है, तो उसको कौन देखने जाएगा? तो इसी वजह से पीएसएल जो है फ्लॉप हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। सर पोलार्ड ने छोड़ा पीएसएल, गए अंबानी के बेटे की शादी में। पाकिस्तानी अवाम अफसरदा, पहले ही नहीं जा रही थी पीएसएल देखने के लिए, अब तो कोई भी नहीं जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, पीएसएल की वैल्यू पहले ही कुछ नहीं थी और जो थोड़ी बहुत बाकी थी वो वैल्यू ऐसे डाउन हो गई। देखें, वो बंदा शादी के लिए आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैचेस कराची के लिए, कराची का प्लेऑफ्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कराची के क्राउड 1500 क्राउड के कराची का क्राउड इंपॉर्टेंट नहीं है, कराची के लिए मैचेस इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर कराची अगले 2 मैचेस हारती है तो कराची नॉकआउट हो जाएगी सीजन से, इस सीजन से। लेकिन ओवरऑल बात करें, भाई चढ़ते सूरज को सलाम है, पैसे को सलाम है। उसको पता है कि जी मुंबई इंडियंस का वो इस वक्त कोच है, उसे कोई 15 करोड़ का उसके प्रोजेक्ट मिल जाएगा। पीएसएल से उसे क्या 1 करोड़ 1.5 करोड़ मिल रहा होगा, तो वो पीएसएल के लिए इतना अपना, एक तो उसका रिलेशन मुंबई के साथ बना हुआ है, पिछले 8-10 सीजन वो खेलता रहा है, तो वो क्यों छोड़ेगा पीएसएल की फ्लॉप लीग के लिए? पीएसएल की फ्लॉप लीग, मतलब इसको फ्लॉप बनाने वाले कौन है कि अब तो मैटर ही नहीं करता कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन रुक रहा है, सर दाएं बाएं फिर रहे हैं सारे। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, 2019-2020 के सीज़न में देखें ना, तो हमारे पास एबी डिविलियर खेलने आया था, जोफ्रा आर्चर खेलने आया था, इस तरह के ब्रेंडन मैकलम खेलने आए थे, तो कोई 4 अच्छे नाम खेलने आए थे। इस सीज़न में देख लें, इससे पिछले सीज़न में देख लें, हमारे पास कोई भी नहीं आ रहा। पोलार्ड जो है, जिसकी आपने अभी बात की, पोलार्ड रिटायर्ड क्रिकेटर है।
मुंबई इंडियंस की वो कोचिंग कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग में वैसा प्लेयर खेल रहा है। प्लेयर खेल रहा है, साथ में नखरे भी दिखा रहा है कि यार मैं 2 मैचेस खेलूंगा, मैं 2 दिन की छुट्टी लूंगा, मैं फिर वापस आऊँगा। तो भाई अगर आपने पैसा लिया है तो मेरे भाई उसके बाद खेलो। लेकिन वजह क्या है कि जी हमारी इंटरनेशनल लेवल पे वो वैल्यू नहीं है, जिस वजह से कोई भी हमें इतनी ज़्यादा इज़्ज़त नहीं दे रहा जो हम डिज़र्व करते हैं। खैर अब तो हम डिज़र्व ही नहीं करते, जब तक जिस तरह की हम करतूतें करते जा रहे हैं, जिस तरह हम अपने एहसान मोहसिन नकवी जो है वो चेयरमैन बन गया, मतलब कि जिसका जो दिल कर रहा है वो पोस्ट ले रहा है बैठा हुआ, जिसका जो दिल कर रहा है वो कहता है जी मैं पाकिस्तान का मालिक बन गया हूँ। तो उसके बाद आपके मुल्क की इसी तरह डिसरिस्पेक्ट होनी है जैसे हो रही है। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्लाह का शुक्र। सर क्या कहना चाहते हैं कि पीएसएल की कोई वर्थ नजर नहीं आ रही है? लोग कह रहे हैं कि पीएसएल को बायकॉट भी कर दो, पीएसएल फ्लॉप भी हो चुका है, प्लेयर्स अपनी मन मर्जियां कर रहे हैं, कोई शादियां अटेंड कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। देखें पीएसएल में जब आप बड़े प्लेयर्स नहीं लेके आएंगे स्टॉक जैसे या पेटक्यूमन जैसे, तो वो जाहिर बात है कि लोग देखते ही बड़े लेजेंड्स को हैं, और हमारे पास अगर कोई प्लेयर आ रहा है तो वो बचा कुचा प्लेयर आ रहा है दुनिया का, वो तो उसकी तो अहमियत कोई नहीं है ना। वो प्लेयर्स जो कि देखें अपनी टीम्स में उन प्लेयर्स को नहीं रखती, तो हमारे लिए वो जो है प्लेयर पीएसएल में सबसे टॉप प्लेयर बन जाते हैं। ऐसे तो नहीं ना लीग्स कामयाब होती हैं। आप इंडिया की लीग देख लें आईपीएल, उसमें देखें स्टॉक जो है वो 25 करोड़ रुपए का जो है वो उन्होंने किया। तो देखें अगर पाकिस्तान में यही करें 85-90 करोड़ रुपए बनते हैं, तो इतने में तो पीएसएल में 4-5 हो जाएंगे। और अब बाबर आजम जिसकी जो है वो 2.5 करोड़ रुपये सबसे हाईएस्ट रेट है उसका, तो इस तरह प्लेयर्स कभी भी जो है वो अच्छे नहीं मिलते। और जिन प्लेयर्स की आपने बात किया उनको यहाँ पर लाने के लिए मोटी रकम भी चाहिए, जो कि उनको कह लें कि अंबानी के हाथ से मिल रही है या आईपीएल से मिल रही है। बिल्कुल ऐसे ही अंबानी पैसे फेंक रहा है भाई, इंडिया पैसे फेंक रही है। इंडिया के आप आईसीसी की बात कर लें तो सबसे ज़्यादा जो है उसी के पास पैसा है, तो वो अपने पैसे लगा रही है और पूरी दुनिया के ऊपर छाई जा रही है, बड़े प्लेयर्स लेके आ रही है, अपने जूनियर्स के साथ खिला रही है, एक्सपीरियंस शेयर हो रहा है। और अभी वो जो भी डेब्यूटेंट आता है उनका तो वो मैच विनिंग परफॉर्मेंस करके जाता है, और पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने एक डर खौफ पैदा किया हुआ है। इसमें पूरी दुनिया का जो है रौना ख्वाब बना रहा है कि भाई वो इंडिया को कैसे हराएं, क्योंकि उनके पास प्लेयर इतने बड़े हैं, वो डेब्यू भी करते हैं तो वो मैच विनिंग परफॉर्मेंस करके चले जाते हैं। तो कोई मुकाबला नहीं इस टाइम इंडिया का प्लेयर्स का, पीएसएल और आईपीएल का भी कोई मुकाबला नहीं है। आईपीएल इस टाइम टॉप ऑफ द वर्ल्ड है, लीग उसकी टॉप पे है। पीएसएल जो है पाकिस्तान के पास पैसा ही नहीं है, तो करे क्या? पैसा होगा तो जाहिर बात है, पैसा जितना गुड़ डालो उतना मीठा होता है। तो इनके पास पैसा नहीं, गरीब आवाम की जो है वो एक गरीब लीग है, तो क्या कर सकते हैं इस बारे में? गरीब आवाम की गरीब लीग है, प्लेयर्स तो ऐसे जान छुड़ा रहे हैं पीएसएल से जैसे स्वाब का काम है। देखिए पोलैंड है ना, आप पोलैंड भी चला गया, समझ से बाहर है कि भाई आपने इधर पैसे लिए हैं, शादी ज़्यादा अहम है, वहाँ पे खाएगा, अपना पेट ख़राब करेगा, तो अगले मैचेस में भी जो है वो तबाहकुन परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगा। तो हमारी जो पीएसएल लीग है वो ख़राब हो रही है ना, वो तो चलो ठीक है जो भी है, लेकिन यहाँ पे हमारे अपने प्लेयर जो है उनका पेट ख़राब हुआ है, समझ से बाहर है। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? फिर पोलार्ड की बात करते हैं कि पीएसएल को तो बिल्कुल ही उन्होंने शर्मिंदा कर दिया और चले गए हैं अंबानी के बेटे की शादी अटेंड करने। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? मतलब आप क्या कहते हैं कि पीएसएल ने उसको ज़्यादा पैसे दिए होंगे अंबानी की शादी की? जितने भी दिए इतनी तो इज्जत रखनी चाहिए। चाहे अगर शादी की नहीं, हाँ इज़्ज़त रखनी चाहिए। अगर आप अपनी खुद इज़्ज़त रखेंगे तो दूसरे भी रखेंगे। जब आप अपनी खुद इज़्ज़त नहीं रखेंगे तो मतलब आप सोचें ना कि अंबानी का क्या लेना देना पोलार्ड के साथ, कि उसने मतलब उसको दावतनामा दिया और उसको कहा कि आप आके शादी मतलब अटेंड करें। ठीक है, कहीं ना कहीं तो ये होगा ना कि मतलब पाकिस्तान के अंदर उस टाइम पे ये खेल रहा होगा, और पहले उसके साथ हो सकता है ये डील भी की गई हो कि मतलब हम आपको बुलाएंगे और आपको आना पड़ेगा। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन अंबानी जाहिर सी बात है उनके बेटे की शादी एंड बड़े से बड़ी सेलिब्रिटीज़ वहाँ पर नज़र आ रही हैं। यहाँ पर लोग अफसरदा हैं कि भाई कराची किंग के खेलने उनके लिए खेलते थे, और रिटायर्ड एक प्लेयर है, हमारे किस्मत में सिर्फ रिटायर्ड ही रह गए हैं। हाँ रिटायर रह गए, इसका जवाब मैं बाद में देता हूँ। पहले तो मैं ये देता हूँ कि कराची के अंदर वो खेल रहे थे और वो अंबानी की शादी अटेंड करने चले गए। एक नाम है ना अंबानी का दुनिया के अंदर, जहाँ पे बिल गेट्स आया हुआ है, मार्क जकरबर्ग आया हुआ है, वो आए हुए हैं, तो कैरन पोलार्ड जो है वहाँ पे खेलना गया। ठीक है, अब आप बात करते हैं कि थोड़ी सी बंदा इज्जत रख लेता है। ठीक है, किस चीज़ की इज्जत रख लेता है? लाहौर के अंदर हाउसफुल मैचेस हुए हैं, कराची वालों ने क्या इज्जत की आप देख रहे हैं? पीएसएल वहाँ पे 1500 मतलब 11 और 11 22 प्लेयर खेल रहे होते हैं और 22 ग्राउंड में शायकीन बैठे होते हैं। ठीक है, शर्म आनी चाहिए कुछ। जितनी इज्जत आप प्लेयर को देंगे, अब कैरन पोलार्ड देखें, मतलब पीएसएल खेल के पाकिस्तानियों की इज्जत रख के वो चला जाता। ठीक है, कहीं हाइप में आना था उसने, कहीं पे भी नहीं। आप देखें कितनी बड़ी हाइप में है उसको, मतलब एक इंटरनेशनल शादी जहाँ पे दुनिया के बड़े बड़े स्टार आए हुए हैं, वो वहाँ पे गया हुआ है। जब आपने उसकी इज्जत नहीं रखी, वो आपकी क्यों रखेगा इज्जत? शुक्र करें वो 4 मैचेस खेल गया है यहाँ पे। बात तो सच है, मगर यार इस वही कहते वापस भी आएंगे शायद। आ जाएंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसको तो आईपीएल शुरू हो रहा है। हाँ तो फिर दोबारा चले जाएंगे फिर दोबारा चले जाएंगे। लगा देखे ना, मतलब मैं वही कह रहा हूँ, आपका यहाँ पे सिर्फ जो थोड़े बहुत पैसे दिए हैं या उनका एहसान ही है कि वो खेलने आ रहे हैं। ठीक है, जिस तरह की कौम इज़्ज़त कर रही है, जिस तरह के हमारे इदारे इज़्ज़त कर रहे हैं किसी की,
तो बड़ी बात नहीं है कि वो मतलब चले गया। मुझे इस पर कोई हैरानी वाली बात नज़र नहीं आती। ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय। आपकी क्या राय है आप हमें नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।